जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस बार हम लोगों को 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन प्राप्त हो रही है। रविवार होने के कारण आप सभी लोग विशेष सत्कर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एकादशी जो है व्रतों में बहुत श्रेष्ठ है, और उसमें भी जो 4 प्रमुख एकादशी व्रत है उसमें देवशयनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, ये सब विशेष महत्व रखती हैं। तो ये देवशयनी एकादशी, जिसको पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, तो 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन प्राप्त हो रही है। और पारण अगले दिन 11 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे से लेकर के और 8:15 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा। अन्य एकादशी व्रत की भांति इस एकादशी का व्रत का पालन हम सभी को करना है। एक दिन पहले से ही चावल, बैगन, मसूर का दाल, लहसुन, प्याज, कुनरू और मांस, मदिरा इत्यादि जो भी ग्रहण करते हो उनको बिल्कुल नहीं करना है। प्रातःकाल एकादशी के दिन उठना चाहिए। आसपास कोई सरोवर हो, नदी हो, वहाँ जा कर के स्नान करना चाहिए। अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो घर में ही साधारण स्नान करने के पश्चात बाल्टी में किसी भी तीर्थ का बचा हुआ जल है अथवा रखा हुआ जल है, थोड़ा सा टब में बाल्टी में डाला और ऊपर से जय जय सिया राम कर लिया, नहा लिया। रविवार है तो बहाना भी नहीं चलेगा। शेविंग वगैरह नहीं करना चाहिए, नेल पॉलिश और लिपस्टिक ये सब नहीं लगाना चाहिए, और जैसा कि व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी की भांति इस एकादशी का भी, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बड़ा महत्व है। चावल तो भूल करके टच भी नहीं करना चाहिए। और जो मान लिया बच्चे हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए रोटी, त्याग, भाजी वगैरह आप उनको दे सकते हैं। चावल, बैगन, मसूर का दाल, लहसुन, प्याज, काना, कुंदरू से बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। सत्य का पालन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। और ये श्रेष्ठ एकादशी, क्योंकि इसके बाद में 4 महीना जय जय सिया राम भगवान दिव्य विश्राम में रहेंगे। तो उस दिन जैसे कि सत्यनारायण व्रत की कथा है, लक्ष्मी नारायण जी की विशेष आराधना, 1000 तुलसी दल अर्पण है, अथवा कोई भी विशेष कार्य कर सकते हैं। अन्य भी जो कार्य करना चाहे उसके लिए कल जो है 9 तारीख को कर सकते हैं। उसके बाद देवशयनी एकादशी होने के पश्चात में विशेष मांगलिक कार्य जय जय सिया राम नहीं होता है। और इस एकादशी व्रत की कथा को भी जो है श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया कि एक बार जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के पास बैठे, उनसे प्रणाम किया कि महाराज कोई विशेष व्रत हो और अनुष्ठान उसके बारे में बताइए जिससे पूरे समाज का कल्याण हो। जैसा कि कई सारे व्रत हैं जो व्यक्ति विशेष का कल्याण होता है, पर अगर पूरे समाज में कोई विपत्ति हो तो उसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने पूरे जग के हित के लिए। तो इसके लिए ये जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मा अथवा देवशयनी एकादशी नाम से जाना जाता है, उसका व्रत करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार से कि एक बार सूर्यवंश में महाराजा मानधाता जी थे। 3 वर्षों से उनके नगर में वृष्टि नहीं हुई। पूरी जनता त्राह त्राह करने लगी, अन्न की बहुत सारी कमी हो गई। पूरी प्रजा परेशान हो करके महाराज के दरबार में आती है, निवेदन करती, महाराज कोई उपाय ढूंढिए। हालांकि महाराज बड़े ही पुण्यात्मा थे, पूरी प्रजा भी पुण्यात्मा थी, पर दैव योग से बारिश नहीं हो रही थी। महाराज तो वैसे ही दुखी थे, जब प्रजा को उस रूप में देखा तो और भी विचलित हो गए, और कुछ अपने अच्छे मंत्रियों को साथ में लेकर के जंगल में उसके समाधान के लिए निकलते हैं। बहुत सारे ऋषियों के आश्रम में होते होते ब्रह्मा जी के ही पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। अंगिरा ऋषि जी अपनी तपस्या से सब कुछ जान लेते हैं। कहते हैं, महाराज बहुत ही उत्तम प्रश्न आपका है, इस विपत्ति से अतिशीघ्र आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके राज्य में कोई एक अपात्र व्यक्ति है जो बहुत बड़ा यज्ञ तप कर रहा है। जैसे किसी को गाड़ी चलाना ना आता हो, जाकर ट्रेन के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए तो जय जय सिया राम पूरे पैसेंजर का कल्याण हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई अपात्र व्यक्ति जिसको विधि विधान पता नहीं है, अनुष्ठान का नियम नहीं मालूम है, और वो जाकर के अनुष्ठान का कार्य करेगा तो उससे हानि ही होगी।
हर चीज़ के आप बिजली है उसको भी कोई अज्ञानी व्यक्ति जाएगा जय जय सिया राम हो जाएगा। तो हर जगह एक जानकार व्यक्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या करें, तो कहे जय जय सिया राम इसको हटा दो, कहे किसी का तपस्या भंग करना उचित नहीं होता है, कोई दूसरा उपाय आप बताएं। कहे तो ऐसा है कि आने वाली आषाढ़ महीने की पद्मा एकादशी जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जिसको देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, पूरी प्रजा के साथ आप व्रत कीजिए और उसका पुण्य पूरी प्रजा के कल्याण के लिए भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। महाराज प्रसन्न मन होकर के महाराज अंगिरा ऋषि को प्रणाम करते हुए अपने नगर में आते हैं। कुछ समय के पश्चात में जब ये देवशयनी एकादशी आती है तो पूरी प्रजा के साथ में व्रत नियम पूर्वक करते हैं। नियम वही जैसा कि मैंने पहले बताया कि चावल बैगन कुनरू ये सब कुछ भी नहीं खाना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जो है अन्न दान करने के पश्चात में गौ ग्रास इत्यादि निकाल के फिर पारण करना चाहिए। वैसा राजा के साथ में पूरी प्रजा ने किया। दिव्य बारिश हुई और पूरा जो है जो सूर्यवंश का राज था सब आनंदित हो गए इस एकादशी के प्रभाव से। तो आप सोचिए जब इतने लोगों को लाभ मिला तो अगर आप श्रद्धापूर्वक करेंगे तो आपको लाभ क्यों नहीं मिलेगा। इसका पूरा लाभ लीजिए। नहीं व्रत कर सकते हैं तो अगर बीमार हैं कुछ वैसे हैं तो भी फल फ्रूट इत्यादि ग्रहण कर लीजिए। और जो व्रत भी रहते हैं साबूदाना का जय जय सिया राम 50 चीज़ें खा ले, कुटू काटा खाए तो व्रत का फल नहीं मिलता है। उस दिन आपको अन्न खाने का जो दोष नहीं लगता इतना सा ही होता है। बाकी जय जय सिया राम अपने आप को धोखा देना और भगवान को धोखा देना होता है। तो व्रत रहिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अचरा कचरा कुछ भी मत खाएं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।